एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज प्रियंका और आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का यूनिट 3। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ईयर है, प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। इंग्लिश के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, हर चीज के लिए। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहना है ना। अब आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने हमारा थर्ड यूनिट से स्टार्ट कर दिया। थर्ड यूनिट में हमें देखने को मिला था क्या? थर्ड यूनिट में हमें देखने को मिला था क्या? मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। आज हम उसी का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट थर्ड का। आज सेकेंड क्लास है स्टूडेंट हमारा, जिसमें हम देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटल हेल्थ पर्संस। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये क्या बताना चाहते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन के बारे में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टर, उसका क्या मतलब किस तरीके से वो काम करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस तरीके से काम कर सकता है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो है, फर्स्ट है हमारा, ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। इसमें क्या है? एबिलिटी है किस चीज के लिए? एडजस्टमेंट के लिए। ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। वही सेकेंड पॉइंट है, ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ वाइल द इम्पोर्टेंट। इसमें सेंसेस है, पर्सनल, वर्थ, फीलिंग्स, अपनी जो भी फीलिंग्स है उनको समझने के लिए। सो नेक्स्ट, he solve his problem, ये अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। largely by his own effort and make his own decision, जिसमें उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उनके पास अपने डिसीजन होते हैं और अपना क्या होता है, अपने एफर्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम है उससे बाहर कैसे निकलना है, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। सो उनके पास अपने ओन एफर्ट्स होते हैं, अपने ओन डिसीजंस होता है। नेक्स्ट है, he has a sense of personal security, उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी का सेंस होता है। फील सिक्योर इन द ग्रुप, जो कि अगर मैं किसी भी ग्रुप में जाके बैठी हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास सिक्योरिटी फैक्टर नहीं है तो मैं क्या करूंगी? इनसिक्योर फील करूंगी उस ग्रुप के बीच में, कि पता नहीं मेरे पास साथ में कौन सी प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर मेरे पास पर्सनल सिक्योरिटी फैक्टर है तो आई फील वेरी सेफ इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। हियर नेक्स्ट, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड मोटिव्स। उसके अदर पीपल्स शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल को आपको अंडरस्टैंड करना है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, मोटिवेशंस क्या है, वो सारी चीजें। ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास जो उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो पता होता है कि ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। He can give and accept, अगर उनको कोई प्यार देता है या उन्हें कोई प्यार देता है या वो किसी को देते हैं या उन्हें को ही देता है, तो वो उस चीज को रेस्पेक्ट करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि उनमें क्या होता है, एडजस्टमेंट, बिल्कुल एडजस्टमेंट फैक्टर हमने यहाँ पे देखा। एडजस्टमेंट देख लिया, बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या देखा, पर्सनल मतलब फील्स। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रॉब्लम लार्ज बाय द ओन एफर्ट एंड उनके अपने क्या होते हैं, ओन एफर्ट देख ली। यहाँ पे सिक्योरिटी हमने फैक्टर देख लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, उनके पास क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्सेप्टेंस फैक्टर देख लिया। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें देखने को मिला एडजस्टमेंट, हमें देखने को मिला
फीलिंग जो अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी, ओन एफर्ट्स देखने को मिले, अपने खुद के एफर्ट से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए। और हमें क्या देखने को मिला, बिल्कुल हमें देखने को मिला सिक्योरिटी फैक्टर, जिससे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, सिक्योरिटी फैक्टर अपनी जिस ग्रुप में है वो, उसमें उन्होंने सिक्योर फील किया। नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा, देन एक्सेप्टेंस देखा। तो ये थे हमारे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जिसको अपनी प्रॉब्लम से अच्छे से लड़ना आता है, मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, सो उसके लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखने को मिलेगा और क्या क्या, he lives in the world of reality rather than the fantasy। वो अपनी रियलिटी में रहना पसंद करेंगे rather than, ना कि फैंटेसी के। कंपेयर टू फैंटेसी वो रियलिटी को प्रिविलेज देंगे, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी दैट इज द रियलिटी, नॉट द फैंटेसी। नेक्स्ट, ही शोज इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी को शो करेंगे इन हिज बिहेवियर, उनके बिहेवियर में, उनके डेवलप्स अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, उनका टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, disappointment of his daily life. Next, he has developed a philosophy of life, वो अपनी लाइफ की फिलोसफी को डेवलप करेंगे, gives meaning and purpose of his daily activities. Next, he has a variety of interest and generally lives a well balanced life of work, rest and रिक्रिएशन। क्या क्या देखा हमने, यहाँ पे बात कर लिया कि उन्होंने रियलिटी के कंपैरिजन में, रियलिटी फैंटेसी के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स रियलिटी को उन्होंने प्रिविलेज दिया। उन्होंने क्या किया, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई, जिससे उनकी कैपेसिटी, फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी क्या है वो पता चला। डिसअपॉइंटमेंट देखा डेली लाइफ के बारे में। और क्या देखा, हमने देखा कि उन्होंने डेवलपमेंट, अपनी फिलॉसफी को डेवलपमेंट किया, लेकिन एक पर्पस के साथ कि उसके बिहाइंड द रीजन क्या है, पर्पसफुल होना चाहिए। ही हैज वेरीफाइड द इंटरेस्ट, जनरली लिव्स इन द वेल बैलेंस लाइफ। उन्होंने क्या किया, वेल बैलेंस लाइफ ऑफ द वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन हमें देखने को मिला, जिसमें टोटल जो चीजें थी वो हमें क्या देखने को मिली, हमें वेल बैलेंस, वेल सेट और सबका अपनी जगह पर उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन था और उनका वर्क वहां पे हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। हमें पुअर मेंटल हेल्थ के क्या वार्निंग साइन देखने को मिलेंगे, मन न लगना, है ना, पूरा दिमाग में, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें उसकी मेंटल हेल्थ पुअर है। जब भी आपने कभी देखा होगा, आप घर में या कहीं पर भी किसी बात से स्ट्रेस्ड होते हैं, हम हमारे दोनों, मतलब अपने इस पोजीशन में हम बैठ जाते हैं, अपने हेड को अपने दोनों पैरों के बीच में डाल के बैठ जाते हैं। इस पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है, जहां पर वो, जब भी आपको स्ट्रेस होने लगता है, हम अपने हेड को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, डेस्क पे करते हैं, जहां अगर जो हमारा ऑफिस टेबल है वहां पे हम इस तरीके से हेड लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा या मैं नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए नजर आते हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इस टाइम पे हमारा ब्रेन कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं रहता, वो क्या करता है, जस्ट काम हो जाता है एंड मतलब जस्ट बी अलोन वाली सिचुएशन हो जाती है। इसमें आप ऐसे पर्सन को कुछ भी समझाइए, उसको उसका एटमॉस्फेयर चेंज करिए, लेकिन वो वही सोचता है जो वो सोचना चाहता है। लव अफेयर का केस हो, ब्रेन में बहुत सारी चीजें चल रही हो, है ना, इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। क्या क्या साइन है,
Symptoms of mental disorders vary depending upon to type and severity of condition. Warning sign of the poor mental health, ये poor mental health के sign होते हैं among children. बेसिकली हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं, एडोलेसेंट में देखने को मिलते हैं और हमें एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट में और इस तरीके से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, एडल्ट चिल्ड्रन में हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन द स्कूल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बच्चा हमें हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगा, है ना। और क्या क्या देखने को मिलेगा, बच्चे को एंजाइटी होगी, फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम। अगर मैं बच्चे की बात करती हूँ, चाइल्ड की बात करते हैं, तो हमें चाइल्ड में क्या क्या देखने को मिलेगा, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिलेगी, है ना, बैड बैटिंग देखने को मिलेगी। और बैड बैटिंग के अलावा क्या देखने को मिलेगा, बैड बैटिंग देखने को मिलेगी बच्चे में, टेम्पर टेंट्रम देखने को मिलेगा और हाइपर, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड देखने को मिलेगा। तो हमें बच्चे में जो वार्निंग साइन होते हैं, मतलब कुछ इंडिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ साइन ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके से ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। जैसे पुअर स्कूल परफॉर्मेंस है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, स्कूल जा रहा है, टीचर्स कंप्लेन कर रही है ना। उसके बाद वहीं अगर हम एडोलेसेंट की बात करेंगे तो एडोलेसेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, उनका स्लीप पैटर्न देखने को मिलेगा, ड्रग एब्यूजिंग के केसेस देखने को मिलेंगे और आपको एक्सेसिव कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी फिजिकल प्रॉब्लम को लेके, है ना। और आपको क्या देखने को मिलेगा, स्कूल को वो स्किप करने लग जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड ही रहेगा। क्या क्या एडल्ट, ये तो बच्चे की बात हो गई। अगर हम यही एडोलेसेंट की बात करते हैं, एडोलेसेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ड्रग एब्यूज देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, ड्रग एब्यूज देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगा, डिसओबीडिएंट देखने को मिलेगा और आपको क्या देखने को मिलेगी, पुअर स्लीप देखने को मिलेगा। स्कूल हो, घर हो, हर जगह से वो अपने आप को हटाने की कोशिश करेगा। और वही अगर एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, एडल्ट में हमें देखने को मिलेगा फियर, एंजाइटी और क्या देखने को मिलेगा, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, लेस स्लीपिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे किसमें, हमारे एडल्ट में। हमने यहाँ पे 3 वार्निंग साइन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में बात किया कि बच्चे में हमें क्या क्या वार्निंग साइन देखने को मिलेंगे, एडोलेसेंट में हमें क्या क्या वार्निंग साइन देखने को मिलेंगे। वहीं हमने डिस्कस किया कि जो हमारा एडल्ट्स है, एडल्ट्स में हमें क्या क्या वार्निंग साइंस देखने को मिलेंगे। तो फिर जब हमें ये वार्निंग साइंस मिलेंगे तो हम इसको कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं आगे। पढ़ने में मजा आ रहा होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मजे लेके पढ़ना है। जितना आप इसे इजी बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस। नहीं आता अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएगा ये किसने कहा। सो थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, एक दिन जरूर आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज। ये स्ट्रेटजीज क्या है, किसके लिए,
प्रमोट करना है और उससे बचाना है। क्या है स्ट्रेटेजी है? इन द 1960s साइकाट्रिक्स Greled Kaplan described a level of prevention specific of psychiatry. He described primary prevention as the effort directed towards reduce the incidence of mental disorder in a community. Secondary prevention referred to decreasing the duration of disorder, while tertiary prevention refer to reduce the level of impairment. An overview of role of the nurses in each level of prevention in. तो हमें यहाँ पे इन्होंने 3 प्रिवेंशन दिया जो हमारे ये साइंटिस्ट थे गार्लैंड कैप्लन, इन्होंने क्या किया 3 प्रिवेंशन दिए। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जिन्होंने बोला प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? एफर्ट डिक्रीज टूवर्ड्स द रिड्यूस द इंसिडेंस रिपोर्ट। वही सेकेंडरी में क्या किया इन्होंने? डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर के ड्यूरेशन को कम किया। वही टर्शियरी में क्या किया? प्रिवेंशन रेफर टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, जिसमें इन्होंने इन तीनों पे काम किया। अब क्या है ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शियरी। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब अभी प्राइमरी मतलब पहले ही हमें उस चीज से प्रिकॉशन ले लेना है। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं अगर वहां पे कोई भी मान लीजिए कोई डिसीज फैल गई है तो उसमें हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में अभी किसका एक्सपोजर उससे नहीं हुआ, टर्शियरी में रिस्क फैक्टर किनको दिख रहे हैं और किनको हो गया है और उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन को। प्राइमरी प्रिवेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये किसका है? अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप कोपिंग एबिलिटीज। इसमें हमें क्या दिखता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में जो प्रिवेंट अकर किसको करती है? मेंटल डिसऑर्डर को, जिसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप्स, कोपिंग एबिलिटीज को चेक किया जाता है। उसके बाद नर्स का इसमें क्या रोल है प्राइमरी प्रिवेंशन में? कम्युनिटी, बेसिकली मैंने बताया हम कम्युनिटी से बिलोंग, जिस कम्युनिटी में रहते हैं ये उसी के ऊपर वर्क करेगा। जैसे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स are in a key position to identify individual, family and group needs, conflicts and stresses. They play a major role in identifying high risk group in preventing the occurrence of mental illness. Among them some interventions include, क्या क्या intervention include किया गया है? चलिए क्या क्या इंटरवेंशन इसके लिए देखने को मिलेगा। सो इंक्लूड्स सेंटर्ड इंटरवेंशन, जिसमें हमने एंटीनेटल केयर टू द मदर एंड रिड्यूस हर रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ irradiation drug and prematurity. Next, ensuring timely and efficient obstetric assessment to guard against the tail effects of anorexia and injury to the newborn at birth. डायरेक्टली इसमें देखिए, इसमें क्या है जो प्राइमरी प्रिवेंशन हम दे सकते हैं एंटीनेटल मदर को, हम मदर को इसलिए क्या दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, हमारा आने वाला जो बेबी होगा वो भी हेल्दी रहेगा। अगर मदर हेल्दी रहेगी तो वही हमने इंश्योर कर दिया किसको, ऑब्स्टेट्रिशियन असेसमेंट, गार्ड अगेंस्ट एफर्ट टू
एफर्ट ऑफ एनोरेक्सिया एंड इंजरी टू द न्यूबॉर्न, बर्थ इंजरी से प्रिवेंट करना है। डाइटरी करेक्शन ऑफ दोज इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उनके डाइटरी परफॉर्मेंस को चेक करना है, वो क्या खा रहे हैं, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, पानी कहाँ का पी रहे हैं, किस तरीके से उनका पैटर्न है, वो सारा चेक कर लेना है। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, देखना है कि कहीं किसी प्रकार का कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो नहीं है। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ द लॉस रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ लॉ, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर इस तरीके का कोई केस तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडिकैप्ड चाइल्ड लाइक ब्लाइंड, डेफ, म्यूट एंड मेंटली सब नॉर्मल एसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा काउंसलिंग करना है पेरेंट्स टू फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप चिल्ड्रन विद particular reference to the nature of defects. Parents need to accept the support and child emotionally and be satisfied with the achievement of limited goals in various fields, जो various fields से belong करते हैं। Next, fostering bonding behavior, explaining importance of warm accepting intimate relationship and avoiding the prolonged separation of mother and child are essential। ये सारे फैक्टर्स पे हमें काम करना है जिससे हम फर्दर प्रॉब्लम को होने से उसको बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड किया जाता है, जैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन टारगेटेड दोज पीपल हु शो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिसरप्शन बट आर एबल टू रीजन प्रीमोवेड लेवल ऑफ द फंक्शनिंग थ्रू एग्रेसिव ट्रीटमेंट। जैसे रोल ऑफ नर्स इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्या रोल है हमारी नर्स का? अ सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल इज द मेंटल हेल्थ। नर्स शुड फोकस्ड ऑन डिटेक्टिंग मेंटल डिसऑर्डर early so as to ensure promote intervention. Some of the interventions are as follow, like क्या क्या इंटरवेंशन फॉलो कर सकते हैं, तो क्या क्या हम उसको इंटरवेंशन फॉलो कर सकते हैं, जैसे अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग। अगर वो किसी भी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर में आया है तो जितनी जल्दी अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोसिस कर देंगे कि ही और शी सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसको ट्रीटमेंट भी उतना जल्दी मिलेगा। बिल्कुल। सो जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, जो हमारी स्क्रीनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। जैसे अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग, जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस कर लोगे केस के बारे में, उतनी ही जल्दी हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, उसकी कंडीशन को रिहैबिलिटेट जल्दी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कंडीशन वर्स्ट होगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी। बिल्कुल। सो क्या है, दिस कैन बी अचीव बाय एजुकेटिंग द पब्लिक, कम्युनिटी लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, महिला मंडल, बालवादी एक्सेट्रा ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। Case findings can be done through screening and periodic examination of population at risk, monitoring of patient etc. जैसे ट्रेनिंग ऑफ द मेंटल पर्सनल, क्या ट्रेनिंग ऑफ द, बहुत सारे आपने देखा होगा जिस कम्युनिटी में हम जाते हैं हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हम, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजर वी हैड टू गो एंड ऑर्गेनाइज्ड सम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। क्यों? जिससे उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से फाइंड आउट हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके, कंडीशन वर्स्ट में नहीं जाए। टक्शरी में डालने से पहले उनको देख लेना है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन,
उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कोड्स शुड बी प्रोवाइडेड टू हेल्थ वर्कर्स टू डिटेक्ट केस इन द कोर्स ऑफ देयर रूटीन वर्क। ये उनके रूटीन वर्क में आता है कि कोई केस मिला है उसको फाइंड आउट करना है, उसके बारे में बताना है। जैसे मैंने बताया स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, अर्ली रेफरेंसेस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जिसमें सिंपल क्वेश्चनायर्स शुड बी डेवलप, जिसमें सिंपल क्वेश्चनायर्स शुड बी डेवलप। हमने एक चेकलिस्ट जैसा बनाया और हमने दे दिया। आपने देखा होगा जैसे जो लोग भी जो कम्युनिटी में जाते हैं, होम विजिट्स करते हैं ना, हम घर घर जाके डेटा लेते हैं और उसे नोट डाउन करते जाते हैं। जस्ट लाइक अ चेकलिस्ट की हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फैमिली में कितने बच्चे हैं, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो सब हमें उस डेटा से कंफर्म हो जाता है। वैसे ही स्क्रीनिंग के लिए क्या करना है, सिंपल क्वेश्चनायर बना लेना है। शुड बी डेवलप टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस एंड द सेम एडमिनिस्टर्ड इन द कम्युनिटी फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस, जिससे हमें अर्ली केसेस का पता लग सके। द क्वेश्चनायर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। ये नहीं हम हिंदी में लिख के जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंग्लिश में लिख रहे हैं, नहीं, हमें लोकल लैंग्वेज में पूछना है क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो यू हैव टू यूज लोकल लैंग्वेज फॉर वाइड यूज इन द कॉलेजेस, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। वही अगर हम बात कर लें अर्ली रेफरेंस की, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, पब्लिक शुड बी educated to the refer such case to hospitalize as soon as the early symptoms of mental illness are recognized। इसने क्या किया, अर्ली रेफरेंस मतलब जितनी जल्दी हम रेफरेंसेस लेंगे उतना ही अर्ली हमें सिम्टम्स और मेंटल इलनेस आर रिकॉग्नाइज पता चलेगी पर्टिकुलर केस को लेके। जैसे प्रमोट ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू केयर गिवन ऑफ द मेंटली इल पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड। मेंटली इल पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड। अर्ली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, अर्ली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू केयर गिवर ऑफ मेंटली इल पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, जिसमें अर्ली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड तो किया काउंसलिंग सर्विसेज के दौरान, केयर गिवर ने फॉर मेंटली इल पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड। मेंटली पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड। सो स्क्रीनिंग, अर्ली रेफरेंस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट से हमें केस, उसके बाद है हमारा कंसल्टेशन सर्विसेज और क्राइसिस इंटरवेंशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कंसल्टेशन जस्ट लाइक कंसल्ट करना, नर्स वर्किंग इन द जनरल हॉस्पिटल्स में कम्स क्रॉस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पर्पल साइकाट्रिस्ट, साइकोसिस, एंजाइटी स्टेट, पैक्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकियल asthma etc. These basic care provided need guidance and consultation of delay with such conditions in the effective manner. वही क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या आएगा, इफ द क्राइसिस इज नॉट टैकल्ड इन द टाइम, अगर उनको टाइमली क्या नहीं किया गया, टैकल नहीं किया गया, तो क्या देखने को मिलेगा, इन टाइम इन में लीड टू मेंटल डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अर्ली सुसाइड, एंटिसिपेटिंग द क्राइसिस सिचुएशन एंड guiding the individual can be help him cope with the crisis situation in the better way. जैसा कि आपको पता है, जब अगर कोई पर्सन मेंटली हेल्दी है तो वो अपने सारे काम खुद से कर पाएगा। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो हम वहां पे पकड़ सकते हैं कि
क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसको किस वजह से ये देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट टर्शरी की बात करेंगे। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन टारगेट दोज विद मेंटल इल। अब इसमें हमें कौन मिल गया जो एग्जैक्टली अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, स्क्रीनिंग करा रहे थे, प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे हमारी फर्दर जनरेशन को वो सेकेंडरी और टर्शरी तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें मिल गया है एग्जैक्ट मेंटली इल एंड हेल्प टू रिड्यूस द severity, discomfort and disability associated with it. This stage encompass method of the minimizing negative effects and preventing future complication. Future complication से हमें इसको बचाना है। Then nurse का रोल क्या होगा? Role of the nurse in tertiary prevention क्या होगा? In this form of preventions, community mental health nursing play a vital role in the monitoring the progress of discharged patient in halfway home houses etc., especially with regarded to their medication regimen and coordinations of care. सम ऑफ द इंटरवेंशन आर फॉलो। कौन कौन से वो कुछ इंटरवेंशंस हैं वी विल सी। टर्शरी में अब हमारे पास है और उसे हमें डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने से बचाना है, उसे जल्दी ठीक करना है, उसे जल्दी उसकी पुरानी अवस्था में और उसे पुरानी हेल्थ को उसको रिटर्न करना है। सो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली इन्वॉल्वमेंट। फैमिली इन्वॉल्वमेंट कैसे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा फैमिली इन्वॉल्वमेंट। बहुत जैसे कुछ बच्चे होते हैं अकेले अकेले रहते हैं, उन्हें अकेले रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो मतलब अपने आप में रहना सीख जाते हैं। जैसे फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली मेंबर्स शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट। फैमिली मेंबर को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा ट्रीटमेंट में। प्रोग्राम to ensure effective follow-up, occupational and recreational activities should be organized in the hospital to prevent illing। मतलब उनको क्या करना है, उनको इफेक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन दिखाना है, जिससे उसको उसके साथ वो एक्टिविटीज को रिक्रिएट करना है, जिससे वो रिहैबिलिटेशन की तरफ जल्दी से आ सके, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम में क्या करना है, दीज प्रोग्राम्स कैन बी लॉन्च्ड ऑफ द मीटिंग एंड फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग विच द नीड फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल शुड बी emphasized। These program can be implemented through day hospital, night hospital, after care clinics, halfway home, ex-patient hospitals, for foster care hospitals etc. Follow-up care can be handed over to the community health नर्स। मान लीजिए आपने इस तरीके के कोई भी उनको केयर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फॉलो अप केयर को आप जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में जा रहे हैं, जहाँ पे आपका सेंटर है, वहाँ पे आपके साथ स्टाफ नर्सेस भी होंगे, तो आप ये फर्दर फॉलो अप के लिए आप उनको हैंड ओवर करके आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है, these should be consistent communication between community health nurse, consistent communication between the community health nurse and mental health institution। कोलैबोरेशन मतलब किसी से कोलैब, अगर मान लीजिए कोई फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, मैंने सामने वाले के साथ मान लीजिए मेरे पास पार्ट ए है, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। कुछ फैसिलिटी मेरे पार्ट बी के पास अवेलेबल है और कुछ
फैसिलिटी मेरे खुद के पास है, मतलब पार्ट ए के पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कोलैबोरेशन करूंगी तो पेशेंट को मैं इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि दोनों के पास मिला के सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे, है ना। तो वहां पे मैंने क्या किया, पार्ट ए और पार्ट बी ने किया आपस में कोलैबोरेशन, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट देना कैसा हो गया, इजी हो गया। कैसे, दिस शुड बी कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड द मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग फॉलो अप टू द डिस्चार्ज पेशेंट एज ultimate aim of the hospital and community based program is to recognize and remotivate the patient for the functional role in the community consist with its resources. Next, training in the community living. कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जैसे ट्रेनिंग इन कम्युनिटी TCL के नाम से जाना जाता है। An important intervention in the maintenance of the patient at their own home, वो अपने होम पे ही कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस दिया जाए तो। उसके लिए हमें ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लिविंग सिखानी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि किस तरीके से वो हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, कि जो कंडीशन है पेशेंट की उसे उससे बाहर कैसे ला सकते हैं, उसको रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। An important intervention in the maintenance of the patient at their own home in the community is the training in community living, जिसे TCL के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम designed by strain and test. In this model, when the patient is referred for hospital administration, the staff goes to community and stay with the patient rather than the patient going to hospital and begin with the staff. The real world expressing with the patient enable the nurse to accurately assess the skills that person need to develop the mutually agree on realistic goals. अगर इसमें रियलिस्टिक गोल्स पे डिपेंड रहेगी, इसमें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, दोनों का कोलैबोरेशन। अगर उन्होंने कोई चीज है, कोई भी हमें सिखा दिया गया है, ट्रेनिंग कर दिया गया है, तो हमें क्या करना है, घर जाके उसको एप्लीकेबल करना है, उसको समझाना है, उसको बताना है, उसको फॉलो करना है, तो हमें उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद है डीलिंग विद द स्टिग्मा। डीलिंग विद द स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा कोई भी छाप छोड़ देना, कोई भी वो लग जाना, उसे बोलते हैं डीलिंग विद द स्टिग्मा। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ दैट इज मोर डिफिकल्ट। लाइफ क्या है, मोर डिफिकल्ट है, उसके साथ किसी ने किसी को मार दिया तो वो भी एक टाइप का स्टिग्मा है, उसके साथ ही उसको अपनी लाइफ लॉन्ग स्पेंड करनी है। Assess accurately and deal with the effectively is the stigma attached to mental illness. Then foster healthy attitude towards the mentally ill members. कैसे? For same patient, the emotional climate of the family to which they return can have to significant effort on their adjustment and eventual recovery from the debilitating effects of chronic mental illness. Families sometimes view mental illness as a weakness of character that can be overcome by exertion of moral effort. Exertion of moral एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स को डील किया, जिसमें हमने डीलिंग विद द स्टिग्मा देखा और फास्टर हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स द मेंटली इल मेंबर्स के साथ देखा। तो यहाँ पे आज हमने जो डिसाइड किया, वो डिस्कस किया, जो हमने डिस्कस किया वो हमने हमारे तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन एंड उसके सब पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हम सेकेंडरी में कैसे स्क्रीनिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम डील कैसे करते हैं कुछ स्टिग्मा के साथ, और फॉरेस्ट हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स द मेंटली इल मेंबर्स के साथ। सो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, और ये हमेशा आपको कम्युनिटी में देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी जब आपकी जब कम्युनिटी लगेगी सेकेंड या थर्ड ईयर में, जब आप जाएंगे कम्युनिटी ड्यूटी के लिए, तब आपको वहां पे इसका बहुत यूज होगा कि हम जब कोई मेंटली हेल्दी पर्सन को कैसे पहले बचा रहे थे, फिर उसको डायग्नोसिस करवा रहे थे, स्क्रीनिंग करवा रहे थे, फिर अगर हमें मिल गया है कि हमें पता चल गया है कि he or she suffering from that particular mental illness, तो how to treat this condition, उसको हम कितनी जल्दी डायग्नोसिस करेंगे उतनी ही जल्दी हम उसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे, जिसमें हमें बेसिकली उसके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वेशन होगा, उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, जो भी रिलेटिव्स होंगे, है ना, वो हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल है नहीं कंफर्टेबल है, किस तरीके से हमें उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ये हमें डिसाइड करना होगा। सो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। और भी ऐसे ही आपको अभी लिखने में, पढ़ने में, सब में प्रॉब्लम हो रही होगी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, लिख लिख के देखना है, बिल्कुल आपको भी लिखना पढ़ना। अभी ये 6 मंथ ही आपको प्रॉब्लम लगेगी स्टूडेंट्स, बिलीव मी, देन उसके बाद आपको भी आदत हो जाएगी। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपके और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए जीडीसी नर्सिंग से। थैंक यू एवरीवन।